दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। देखो भाई, कुछ सीखना भी। देश दुनिया से आजकल बहुत अलग रहने लगे हम लोग। हम में से बहुत से तो ऐसे भी है जिन्हें ये तक नहीं पता कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। उनकी सुबह फेसबुक से स्टार्ट होकर इंस्टाग्राम होते हुए व्हाट्सएप यूट्यूब पर खत्म हो जाती है। और हाँ, मेरे से तुम लोग का कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत निगलेक्ट करते हो तुम लोग। एक बात और, वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा मोटो है सी द वर्ल्ड इन योर वे। आज ना इस दुनिया में दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो ये दुनिया आबादी यानी कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बर्बादी यानी कि डिवास्टिंग की ओर। एक तरफ साइंस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और एक तरफ इंसान जो कि अपने हरकतों की वजह से अपने डेडलाइन को क्रॉस करते चला जा रहा है। दोस्तों, मुझे ये बात बताते हुए जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा कि हम इंसानों की वजह से आज दुनिया अपने एक्सपायरी डेट के बहुत करीब आ चुका है, और इसके जिम्मेवार हम मनुष्यों के अलावा और कौन हो सकता है, बताओ आप ही। नहीं। अच्छा, तो कभी गधे को देखा है एयर कंडीशनर यूज करके? गधा ग्लोबल वार्मिंग करता है एसी यूज चला करके। या फिर कभी आप लोगों ने देखा है बंदर को कार चलाते हुए? या आप लोगों ने देखा है कभी शेर को कि रात का रखा हुआ मांस फ्रिज से सुबह निकाल करके खाते हुए? सिर्फ एसी फ्रिज यूज करता है? नहीं ना। हम मनुष्य मुख्य कारण है कि आज दुनिया अपने अंतिम कगार पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अब आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने अंदर करेज भर लो, क्योंकि अब बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो का टॉपिक आप सबको, और वो भी इंग्लिश में। The life going to end on earth। देखो यार, ये है हमारी पृथ्वी, इंग्लिश में बोले तो अर्थ। तो अर्थ का ना 71% का जो एरिया है, सरफेस है, उसको सागर और महासागर यानी कि सीज एंड ओशियंस ने पहले से कब्जा रखा है। यानी कि आप उस लैंड पे कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा का पूरा सॉल्टी वाटर सरफेस है। अब ना वहां घर बन सकता है ना कुछ, यानी कि इनका पर्सनल जगह है ये। बचा 29% सॉलिड लैंड, तो उस सॉलिड लैंड में से भी 8.7% का जो एरिया है उसमें रेगिस्तान बसा हुआ है, वहां भी सिविलाइजेशन नहीं हो सकता। उसमें भी 2.9% का जो एरिया है वो बर्फ की चादर के नीचे दब के मर चुका है, यानी कि यहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब इनकी पर्सनल जायदाद है। बचा खुचा बचाव हम इंसानों के लिए यानी कि 17%। लेकिन हम मनुष्य भी बड़े चतुर हैं, इस 17% की जमीन से पूरी दुनिया पर कब्जा किए बैठे हैं। अब सोचो, जिस तरह से हम लोग प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, यही प्रदूषण हमारे मौत का कारण बन रहा है। कैसे, अब ये थोड़ा समझ लो। पहले छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करते हैं। पॉइंट फर्स्ट है डिजर्ट ग्रोथ, यानी कि डिजर्ट्स किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, कैसे डिजर्ट का ग्रोथ हो रहा है। तबाही मचाने में तो हम इंसानों का कोई जवाब नहीं। देखो, मैं पहले बता दूं कि मैं हॉलीवुड फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, जहाँ कहीं डायनासोर तो कहीं गॉडजिला आ जाते हैं तबाही मचाने के लिए। मैं तो उस तबाही की बात कर रहा हूँ ना, जो हम इंसानों ने मचा रखी है अपने इस सुंदर नेचर में, सुंदर प्रकृति में, पेड़ों को काट करके, जंगलों को डायरेक्ट साफ करके। और उस पाप का हमें ये नतीजा मिल रहा है, हमें ये फल मिल रहा है कि कहीं लोग टेम्परेचर ज्यादा होने से मर रहे हैं, तो कहीं कम होने से, कहीं प्रदूषित हवा में सांस लेने से, तो कहीं दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। गंदगी तो हम लोगों ने इतनी फैला रखी है ना कि लाखों लोगों की जान तो इस गंदगी में पलने वाले मच्छरों ने डेंगू फैला के ले लिया है। और ऊपर से हम जानते हो क्या करते हैं कि सारा दोष, ब्लेम उठा करके गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। खुद की कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। भाई, एक बात बता देता हूँ कि जिस दिन हम सच में अपने आप को इस देश का नागरिक मानेंगे, ये मानेंगे कि इस देश पर हमारा भी अधिकार है, ये देश हमारा भी है, उस दिन हमारे देश से गंदगी यूं गायब होगी। लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार ही नहीं। आप लोग को पता है, हमारे पेड़ काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के कारण सीधा क्लाइमेट इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ क्लाइमेट चेंज होने के कारण सीधा इफेक्ट पड़ रहा है डिजर्ट्स पे। और डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान हर साल एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रिसर्च में बहुत डरावनी बात सामने आई है, और वो बात यह है कि 1990 से दशक से लेकर के अभी तक में सहारा डिजर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर तक
फैल चुका है, बढ़ चुका है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिजर्ट्स में लाइफ ग्रोथ कितना मुश्किल है, और ये सब हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और इसका फुल क्रेडिट जाता है हम इंसानों को। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि हमें इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इस काम के लिए, लेकिन अवार्ड भी कितने को मिले, सब तो इसी कैटेगरी के हैं, कुछ को छोड़ के। दोस्तों, पॉइंट सेकंड है कैंसर। मुझे नहीं लगता कि कैंसर के बारे में किसी को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर बीमारी के साथ एक तरह का लत भी है, जिसके शिकार आज बहुत से लोग हो चुके हैं। एक तो ये कि जो सिगरेट पीते हैं ना, मुझे इनका समझ नहीं आता कि ये खुद के शरीर को तो सड़ा ही रहे हैं, ऊपर से जो बेचारा इन सब चीज़ों से दूर भागता है, वो भी सिगरेट के धुएं का शिकार बन जाता है। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस कैंसर ने दुनिया की आबादी के बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले 20 सालों में दुनिया के 20% आबादी को इस जहर ने निगल लिया। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैंसर कितना बड़ा दुश्मन है इस समाज का और हमारे इस सुंदर वातावरण का। देखो, डिजर्ट ग्रोथ तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन कैंसर को रोकना हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि बीमारी से हम छुटकारा पाएं। इसीलिए आज तक ये बीमारी इंसान को इतना नुकसान पहुंचा रही है। पॉइंट थर्ड है डाइंग बीज। बीज यानी कि मधुमक्खी, जिनसे हम सब परिचित हैं। इन्हीं मधुमक्खियों के कारण हमें इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा शहद प्राप्त होता है, और शहद इम्यूनिटी को बढ़ाने में कितना मददगार है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मगर मधुमक्खी सिर्फ हमारे लिए शहद नहीं बनाते, इन मधुमक्खियों के कारण ही पॉलिनेशन हो पाता है और पौधों में फल लगते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी का छत्ता यानी कि बी वैक्स, और जिससे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती है। और क्या आप ये जानते हो कि अगर पूरी दुनिया से मधुमक्खी खत्म हो जाएंगे तो हमारे सुपर मार्केट में सिर्फ आधे फल और सब्जियां बचेंगी, जो कि 7 बिलियन की आबादी को बहुत कम पड़ेंगी। और ये भी पॉसिबल है कि अर्थ पे लाइफ कुछ सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाए। दोस्तों, डेफिनेटली आप इस बात से अनजान हो कि मधुमक्खी बहुत तेजी से मर रहे हैं। साल 1998 में सिर्फ अमेरिका में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख मधुमक्खी के छत्ते थे, और आज के टाइम पे आबादी 50% कम हो चुकी है। मधुमक्खियों के मरने के कारण मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम इंसानों ने फैला रखी है। इन सबसे खतरनाक आपदा तो पॉइंट 4 में है, यानी कि मेल्टिंग आइस और ग्लेशियर्स। थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसके वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और पोलर रीजन्स भारी मात्रा में पिघल रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। चाहे वो अंटार्कटिका हो या इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर, सब तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण ओवर फ्लड हो रहा है। ओशियन और सीज में पानी का क्वांटिटी और बढ़ रहा है, और पीने वाला पानी खत्म हो रहा है। हर साल दुनिया के 390 बिलियन टन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा घाटा ग्लेशियर्स ऑफ अलास्का को हुआ है, उसके बाद साउथ अमेरिका के ग्लेशियर्स को, और फिर अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स को हुआ है। इंडिया का नंबर अभी बहुत पीछे है। आज हमारी दुनिया में इतनी उथल पुथल मची हुई है, फिर भी लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आज किसी को इंटरनेट के बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर इंसान तक इसे पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को आने वाले तूफान का पता चले और अभी वक्त रहते सुधर जाएं, वरना अंजाम क्या होगा आप सब जानते हैं। वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट नेचर। मेरा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर नेचर नहीं तो हम इंसान का भी कोई वजूद नहीं रहेगा इस पृथ्वी पे। प्रकृति की वजह से हम इंसान हैं, ना कि हमारी वजह से ये प्रकृति है।